हेलो एवरीवन, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। उससे हम देखेंगे 9 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। अब हमारा पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर लिखने को हमसे बोल रहा है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया है तो हम जानते हैं इसमें का जो पहला पद होता है इसे A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4 ऐसे करके अनंत तक जाता है तो उसे ऐसे ही करके आगे लिखते हैं। तो हमें प्रथम पद दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3। हमसे कह रहा है सर्वांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो सर्वांतर को हम सबसे पहले यहाँ पर A2 लिखेंगे, A2 माइनस A1 लिखेंगे। जब हमारा A2 हमारे पास है 1 माइनस और हमारे पास A1 है 3, जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। हमारे पास सर्वांतर आ जाएगा माइनस का 2। अब हमारे पास इसके पहले का B हम करेंगे ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो हमें प्रथम पद हो जाएगा, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A4 है। अब हम यहाँ से प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद A बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5। और हम यहाँ पर सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं तो D हो जाएगा A2 माइनस A1। जब हम इसको करेंगे इसके आगे तो A2 हमारे पास है माइनस का 1, माइनस हो ही जाएगा, और A1 है हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5। अब हम इसके आगे क्या करेंगे तो D बराबर हमारा हो जाएगा प्लस का 4। हमारा प्रथम पद आ गया और सर्वांतर का अंतर भी आ गया। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर चलते। अब है हमारा दूसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। हमें इसमें दे दिया है 2, 7, 12, इसके आगे भी और है तो इसके आगे का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे मानते हैं A1, इसे मानते हैं A2, इसे मानते हैं A3, ऐसे करके A4, A5, A10 का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें दे दिया है A का मान दे दिया है 2 और सर्वांतर D निकालेंगे तो हम इसमें से द्वितीय पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो हमारा द्वितीय पद 7 है और माइनस हो जाएगा 2 तो हमारे पास आ जाएगा 5। सर्वांतर D का मान हमारे पास 5 आ गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे 10वां पद। 10वां पद हमारा सूत्र होता है, nवां पद का सूत्र होता है A प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 कोष्ठ बंद और D। तो हमारे पास 10वां पद का हो जाएगा, यह हमारे पास है A, तो A की जगह पर हमारे पास 2, इसे A अच्छे से बनाते हैं A, तो A का मान है 2 प्लस n का मान हम 10 रखेंगे। n का मान हमारा 10 है माइनस 1 और D का मान हमारे पास 5 है। अब यहाँ से हो जाएगा एक 10वां पद, इस 2 इसे लिखेंगे और यहाँ पर 10 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणे 5। यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर 9 × 5 = 45, तो ये हो जाएगा 45 और A10 बराबर 45 और 2 जोड़ेगा तो हमारे पास हो जाएगा 47। 10वां पद का हमारे पास मान आ गया 47। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं।
अब हमारा तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में बोला है जो 17वां पद है उसमें माइनस हम 10वां पद को करेंगे तो हमारे पास 7 आ जा रहा है, 7 हमसे अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A1 हमारा है, A1 17वां पद माइनस हमारे पास हो जाएगा A 10वां पद 7। अब हम इसको A 17वां पद है तो इसको लिखेंगे A प्लस 16D, इसको एक कोष्ट में माइनस इसको हम लिखेंगे A प्लस 9D, वो एक कोष्ट में बराबर में 7, इतना लिखेंगे। अभी हम इसके आगे हल करेंगे तो ये A माइनस है, A प्लस में तो A से A कट जाएगा और 16D में से 9D घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7D आ जाएगा बराबर में 7। अब हम इस 7 से काटेंगे तो 7 1 7, तो D का मान हमारे पास आ जाएगा 1। हमसे सर्वांतर पूछा था, सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं तो सर्वांतर हमारा 1 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके चौथे नंबर सवाल पर चलते हैं। हमारा चौथा नंबर हमसे सवाल कर रहा है 3 8 13, इसका इतना आगे 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमसे इसके अंतिम का 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हमें यहाँ पर A का मान हमारे पास है, A का मान यहाँ से हम इसको करेंगे तो A का मान हमारे पास अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, इधर से नहीं, इधर से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से कर रहा है। तो हमारा A का मान हो जाएगा 253 है। अब हम उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर D, तो D को हम A से ही करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट हमारा है 3। अब इसको हम कोष्ट में रखकर यहाँ पर माइनस बस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा D बराबर, जब इसको इसमें करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8 अब प्लस माइनस प्लस 3, D बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5। इतना हमारा D का मान निकल गया। अब हमसे 20वां पद पूछ रहा है तो A बराबर 20वां पद, इतना का सूत्र हमारे पास होता है A प्लस n माइनस 1D। ये हमारे पास 20वां पद सूत्र होता है, nवां पद का सूत्र। तो हम यहाँ से निकालेंगे A का मान हमारे पास है 253 प्लस n का मान हमारे पास है, n का मान हमारे पास 19 मान है, n का मान हमारे पास 20 है, 20 हो जाएगा माइनस 1 और D का मान हमारे पास है माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19, यहाँ पर हो जाएगा गुणे माइनस 5। अब हम यहाँ से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 253। अब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 का 5 4 हासिल 5 1 5 4 9, इतना हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे 253 में से 95 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 158 इतना आ जाएगा। हमारा 20वां पद का मान आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे 20वां पद का मान पूछा था, अंतिम से 20वां पद का मान पूछा था हमसे, तो अंतिम से 20वां पद का मान हमारा हो जाएगा 158। अब हम इसके 5वें नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हमारा 5वां नंबर सवाल कर रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। हमें 10 और 250 के बीच में हमें 4 का गुणज निकालना है। तो हमें 4 का गुणज मतलब जैसे हमारा 12 का हो जाता है 4 गुणे 3, 16 का हो जाएगा 4 गुणे
4, इतना हो जाएगा। ऐसे ही हमें इस 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे यहाँ पर 10 4 का गुणज नहीं है, 11 भी 4 का गुणज नहीं है, 12 है 4 का गुणज और 16 है 4 का गुणज। ऐसे कर 250 के ये बाद में हम देखेंगे 250 के पीछे तो हमारा 248 है 4 का गुणज। अब हम इसमें इसे मान लेंगे हम A1, इसे मानेंगे A2, इसे मानेंगे अंतिम पद। तो हम यहाँ से A का मान हमारे पास आ जाएगा 12 और सर्वांतर D का मान हमारे पास आ जाएगा। अंतिम पद में से सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देते हैं, तो हमारा अंतिम पद सेकेंड पद 16 है माइनस 12, तो हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। D का मान हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमसे कह रहे इसके बीच में कितने पद होंगे, तो हमें अंतिम पद हमारा दे दिया है AN, हमें दे दिया है 248, ये अंतिम पद है तो हमारा हो जाएगा 248। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे, n पद का सूत्र। तो n पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस n-1 कोष्ठ बंद और D। अब हम यहाँ से n का हमारे पास अंतिम पद का मान हमें दे दिया है 248, A का मान है हमारे पास 12, n का मान हमें ज्ञात करना है -1 और D का मान हमारे पास है 4, 4 हो जाएगा। अब हम इस 12 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 248 माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे 4 n-1, इतना हो जाएगा। अब हम इसमें से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 4 में से गया 3 2, इतना आ जाएगा 236 बराबर 4 n-1, इतना हो जाएगा। अब हम इस 4 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ करते हैं 4 को इधर भेजेंगे तो गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा n-1 बराबर में 236 बटा 4, 4 से कटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 पच्चे 20, 3 बचेगा 3, इसमें 4 5 20, 4 6 24, 4 9 36। अब हमारा हो जाएगा n-1 बराबर में हो जाएगा 59। अब हम इस 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n बराबर 60। तो हमारे 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज 60 होगा। 60 मतलब 4 के गुणज में, मतलब जैसे 12 है 16 है, ऐसे ही 60 पद आएंगे जो 4 के गुणज होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 66वें नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हमारा 66वां नंबर सवाल कर रहे हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। हमें इसमें बताना है 3 अंकों वाली, जैसे में हमारा 3 अंक कितने 100 होता है, 3 अंक हमारा 100 से कितनी जो संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो हमारे 3 अंकों की संख्या खत्म होती है 999। अब हमें इसके बीच में बताना है कि कितनी जो संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो हमारी पहली जो संख्या होंगी वह होंगी 105, दूसरी संख्या होंगी 112, ऐसे कर लास्ट जो संख्या होंगी वह हो जाएगी 994, इतना हो जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, A का मान निकालेंगे और D का मान निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा A का मान हमारे पास हो जाएगा 105 और D का मान हमारे पास हो जाएगा 7 का अंतर है तो हमारे पास हो जाएगा 7, D का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, nवां पद का मान हमारे पास दे दिया है 994, 994। अब हम यहाँ से nवां पद का सूत्र लगाकर हम n का मान ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ बंद और d।
हमारा A1 है 994 बराबर A का मान हमारे पास है 105 प्लस N का मान हमारे पास ज्ञात करना है -1, D का मान हमारे पास है 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ से 105 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू 7 गुणे n-1 इतना हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 889 बराबर 7 n-1 इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 7 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 889 बट्टा में 7 बराबर में n-1 इतना हो जाएगा। अब हम 7 से कटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127 बार में कट जाएगा 7 से, और इसके आगे लिखेंगे n-1। अब हम इस 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n का मान हमारे पास आ जाएगा 128। जब हम इस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो +1 और प्लस 127 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 128। और हमारे पास n का मान आ गया, और हमें कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो हमारी 3 अंकों वाली संख्या 128 है जो 7 से विभाजित है। 128 पद है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके 7वें नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हमारा 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है AP 11852 का एक पद माइनस 150 है क्यों। हमें इसमें कह रहा है जो n का मान है वो माइनस 150 है कि नहीं है ये हमें बताना है, और है तो क्यों है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले a का मान निकालेंगे तो a का मान हमारे पास हो जाएगा 11, और d का मान हम निकालेंगे तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, d का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 इतना आ जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, nवां पद का मान हमें दे दिया है माइनस का 150, तो nवां पद का मान an बराबर माइनस का 150 इतना हो जाएगा। हमें n का मान ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से nवां पद का सूत्र लगा देंगे, तो nवां पद का हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्ठ में n-1 कोष्ठ 1 d। nवां हमारा an का मान है माइनस का 150 बराबर a का मान हमारे पास है 11 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान हमारे पास है माइनस का 3 इतना हो जाएगा। अब हम इस 11 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 150 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3 n-1 इतना हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 161 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर -3 n-1, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 161 बराबर 3 n-1 इतना हो जाएगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n-1 बराबर हो जाएगा 161 बटा 3। जब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो गुणा में है तो इधर जाएगा तो हमारे पास भाग में आ जाएगा। अब हम इस 1 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n बराबर 161 बटा 3 प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n बराबर 3 से 3 कट गए तो 161 प्लस 3, और हमारे पास हो जाएगा n बराबर 164 बटा 3। अब हम जानते हैं 164 बटा 3 हमारे 3 से नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अर्थात इससे AP का -150 नहीं होगा यहाँ लिख देंगे इतना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम इसके 8वां नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हमारा 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है एक AP में A का मान 5 और D का मान 3 और nवां पद का मान 50 दिया है, तो N व NS ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर N का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो N का मान का हमारा सूत्र, nवां पद का सूत्र होता है AN बराबर में A प्लस पोस्ट में N माइनस 1D। AN का मान हमारे पास है 50, A का मान है हमारे पास 5 प्लस N का मान ज्ञात करना है -1, D का मान हमारे पास है 3। इस 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 45 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3N माइनस 1। अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा N1 बराबर 45 बटा 3 से काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा N माइनस 1 बराबर में 3 एकने 3, 3 पचे 15 और एक माइनस इधर है तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो N का मान हमारे पास आ जाएगा 16। N का मान हमारे पास N का मान हमारे पास 16 आ गया। अब हम यहाँ से SN का मान हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास SN का फार्मूला लगा देंगे। तो SN का फार्मूला हमारे पास होता है N बटा 2 A प्लस AN, इतना होता है। अब हम यहाँ से इसमें मान भर देंगे। तो हमें SN ज्ञात करना है। N का मान हमारे पास 16 है और बटा 2 और A का मान हमारे पास है 5 प्लस SN का मान हमारे पास है 50। अब हम यहाँ से SN बराबर हो जाएगा 2 के 2, 2 8 16, 8 हो जाएगा 50 5 55 हो जाएगा। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा SN का मान हमारे पास आ जाएगा 8 45 के 0 4 से 8 45 4 44। तो SN का मान हमारे पास आ गया 440। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके लास्ट नंबर सवाल पर चलते हैं, 9वां। अब हमारा 9वां नंबर सवाल, 9वां नंबर हमसे सवाल कर रहा है समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे करके A4 A5 ऐसे आगे तक जा रहा है। तो इसमें का हमारा 15वां पद क्या होगा हमें वही बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A बराबर हो जाएगा 21 और हम यहाँ पर सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर बराबर हमारा होता है A2 माइनस A1। तो ये हमारा A1 है, A2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A2 है 18 माइनस 21। जब हम इसमें से 18 में से हम माइनस 21 में से हम जब 18 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। अब हम यहाँ से 15वां पद का मान हम ज्ञात करना है। तो हम N का मान हमारे पास है 15। अब हम यहाँ अंतिम पद है हमारा 15वां, तो यहाँ पर लिख देंगे AN हमें ज्ञात करना है। तो हम nवां पद का सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। nवां पद का हमारा सूत्र होता है AN बराबर A प्लस कोष्ट में N माइनस 1 और D, इतना होता है। अब हम इसके जगह पर मान भर देंगे। तो AN का मान हमारे पास 15वां पद हमें ज्ञात करना है और A का मान हमारे पास है 21 प्लस N का मान हमारे पास है 15 माइनस 1 और D का मान हमारे पास है माइनस का 3 है। अब हम यहाँ से A 15 हो जाएगा और 21 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से A घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 14 और गुणे -3, इतना हो जाएगा। अब हम इसके आगे हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15वां पद का मान हमारे पास हो जाएगा। हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास हो 21 माइनस तो 3 चौको 12 का 2 हासिल 1 3 एकन 3 और 3 चौको 12 1 3 एकन 3 1 4 42 हो जाएगा। अब हम यहाँ से 42 में से 21 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15वां पद का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर क्लास 10th के हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाए।